गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड में क्लास एट्थ में हमारे चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर, एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो आपको एनिमल्स और प्लांट्स से के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर वो जो केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, या फिर इसको आप मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। पहले के टाइम में नेचुरल फाइबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, बट आजकल सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये चीप होते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, और इसमें अलग अलग कलर की आपको वैरायटी मिल जाती है, और दूसरी चीज़ आप में इसको मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सिंथेटिक फाइबर को। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बाद में साइंटिस्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया, ठीक है, फैक्ट्रियों में, तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इसको कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था इसमें लास्ट रेयन नायलॉन के बारे में पढ़ा था, और पॉलिस्टर एक्रिलिक के बारे में पढ़ा था, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वो पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर के। आज देखेंगे पेज 3.4 टॉपिक, पेज नंबर 36, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर के बाद अब आएगा अपना टॉपिक प्लास्टिक्स, तो वो देखेंगे आप। पेज नंबर है आपका 36 और टॉपिक नंबर है 3.4। इसमें लिखा है, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे प्लास्टिक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे, कि आप लोग डेली अपनी लाइफ में, फैमिलियर मतलब आप लोग प्लास्टिक्स का यूज करते होंगे अपने घरों में भी, अपने आसपास भी, तो आप नॉर्मली ये प्लास्टिक को जानते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूज। अब आपको ऐसे ही जो प्लास्टिक आइटम आप यूज करते हैं उनको एक लिस्ट बनानी है और उनका यूजेस क्या है वो बताना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है कि प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, कि सभी प्लास्टिक में जो उनके यूनिट का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इन मोस्ट इट इज लीनियर वेराज इन अदर्स इट इज अ क्रॉस लिंक्ड। किसी किसी प्लास्टिक में आपको लीनियर देखने को मिलेगा और किसी किसी में क्रॉस लिंक। जैसे कि आपको देखो इसमें पिक्चर दिख रही है 3.6। अब ए जो पिक्चर वो लीनियर है, या लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही सीध में, इसको बोलते हैं लीनियर। और बी जो पिक्चर है उसमें आपको क्रॉस लिंक अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। ऊपर मतलब क्रॉस हो रहा है एक दूसरे को, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। इसलिए बताया गया कि हर प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम नहीं होता है, किसी में लीनियर होता है, किसी में क्रॉस लिंक होता है। पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। अब जैसे 3.7 में आपको प्लास्टिक के आइटम दिखा रखे हैं, चेयर है और बाल्टी है, ग्लास है और टॉय है, ठीक है। ये प्लास्टिक के आइटम्स हैं। अब सबकी शेप क्या है? अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबकी शेप एक जैसी, सबकी शेप अलग अलग है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, यानी प्लास्टिक आसानी से पिघल जाती है और उसको आप कैसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक को बर्न करते हैं या उसको जलाते हैं तो वो पिघलने स्टार्ट हो जाती है, और पिघलने के बाद आप इसको जैसी चाहे शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको आप कोई सी भी शेप देने में बिल्कुल ईजी रहता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को आप दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, मेल्ट करने के बाद, पिघलने के बाद इसको आप शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको यानी कैसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूज। इस वजह से आपको प्लास्टिक के ज़्यादा यूज देखने को मिलेंगे। मोस्टली आपके घरों में आप देखेंगे तो ज़्यादा आइटम्स जो होते हैं वो आपके प्लास्टिक्स के ही देखने को मिलते हैं। नीचे पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के जो है वो पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। इसका यूज मोस्टली क्या किया जाता है? पॉलीथीन बैग बनाने में किया जाता है। तो आप कह सकते हैं अगर पॉलीथीन का यूज पूछा जाए आपसे तो आप कह सकते हैं कि इसका यूज पॉलीथीन बैग बनाने में किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अगर आप घर में कोई ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल है जो आपके यूज का नहीं है तो उसको आप बेंड करने की कोशिश करो। बेंड मतलब ऐसे उसको तोड़ने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली? क्या सारे प्लास्टिक
आर्टिकल्स होते हैं इजीली बेंड हो जाते हैं, कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं जो आसानी से आप उसको बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, बट कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऐसे होते हैं आर्टिकल जो आप उसको इजीली नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend। यानी आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसको आप बेंड करेंगे तो इजीली बेंड हो जाते हैं, और जबकि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसको आप बेंड करने जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। When we add hot water to plastic bottle, it gets deformed। यानी अगर आप किसी प्लास्टिक में गरम पानी डाल देंगे तो वो डिफॉर्म यानी उसकी शेप चेंज हो जाएगी। Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। तो ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से बेंड हो जाती है और गर्म करने पर आसानी से मेल्ट पिघलना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसी प्लास्टिक को हम बोल सकते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज अ थर्मोप्लास्टिक, तो आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे कि सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ये डेफिनेशन होगी थर्मोप्लास्टिक की। आगे है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब उसके एग्जांपल क्या है थर्मोप्लास्टिक के, इसमें आप लिखेंगे पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। They are used for manufacturing toys, combs, various type of containers। और उसके यूज क्या होते हैं, इसका यूज होता है टॉयज बनाने में, कॉम्ब कंघे बनाने में और अलग अलग टाइप के कंटेनर बनाने में। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, राइट एग्जांपल। और सेकंड है राइट द यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पहला थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन आपको बताई दी, इसके यूज बताई दिए, यूज फॉर टॉयज, कॉम्ब, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, और इसके जो एग्जांपल हो गए वो हो गए पॉलीथीन एंड पीवीसी। तो यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और इसके अलावा दूसरी प्लास्टिक जो होती है, ऐसी प्लास्टिक जब इसको आप मेल्ट करने जाएंगे तो ये कहते हैं कि सॉफ्ट नहीं होती है बाय हीटिंग के द्वारा। तो इस टाइप प्लास्टिक हम बोलते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक, बिल्कुल थर्मोप्लास्टिक के अपोजिट होती है। 2 एग्जांपल आर बेकेलाइट एंड मेलामिन। यानी इसका एग्जांपल क्या हो गए, एक तो बेकेलाइट और मेलामिन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बेकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इसका यूज इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में किया जाता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, घरों किचन में जो कई सारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल बनाने में एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि व्हाट इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो इसमें लिखेंगे प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। और इसके एग्जांपल हो गए बेकेलाइट एंड मेलामिन, ठीक है। और इसके यूज हो गए यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन हो गए। आगे है मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। यानी कह सकते हैं कि मेलामाइन है ये आसानी से हीट को टॉलरेट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, कंपेयर टू दूसरी प्लास्टिक की तुलना में। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल। इसका यूज फ्लोर टाइल बनाने में किया जाता है। किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्टेड फायर। और ऐसी फैब्रिक बनाने में जो आग को नहीं पकड़ते हैं। जैसे फिगर 3.8 शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए पहला जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका देखो इलेक्ट्रिक स्विच है, प्लेट्स है, फ्लोर टाइल्स है, और जो आप किचन में आपके जो होते हैं उसका हैंडल है। नीचे आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक से कौन कौन सा आर्टिकल बने, एक तो देखो डब्बा है प्लास्टिक का और वायर है। तो ये आपको पिक्चर दिखा रखी है सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। आगे प्लास्टिक टॉपिक नंबर है 3.5 प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा। अगर हम आज अपने जो खाना खाते हैं उसको अगर स्टोर करना चाहें, बचा के रखना चाहें, तो जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पिकल्स अचार हो गए या ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वेंट। तो आपको प्लास्टिक कंटेनर में ये देखने को मिल जाएंगे इस फूड आइटम को स्टोरेज करने के लिए। ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। क्योंकि प्लास्टिक का जो वेट होता है बिल्कुल लाइट होता है, हल्का होता है। लोअर प्राइस भी इसका सस्ता होता है। गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इजी हैंडलिंग मतलब आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक का यूज ज़्यादा है।
Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft. कि प्लास्टिक क्या लाइट होता है कंपेयर टू मेटल्स के तुलना में काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए इसका यूज़ कार्स में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में किया जाता है और स्पेसक्राफ्ट में भी ज़्यादा किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। और अगर हम ऐसी लिस्ट बनाना चाहें प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल की तो ये ख़त्म नहीं होगी लिस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा, ये सब किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। इसलिए अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें, इसकी लिस्ट बनाना चाहें तो ये खत्म नहीं होगी, काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लास्टिक की वो देखेंगे। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। पहली, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। कि अगर आप मेटल्स को बाहर हवा में रख देते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। और प्लास्टिक एयर और वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, जंग क्यों लग जाती है मेटल में? क्योंकि मेटल जो होता है वो एयर और वाटर से रिएक्शन कर लेता है, जबकि प्लास्टिक वाटर एंड एयर से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। इसमें कोई भी डिफेक्ट डेट नहीं आता है, ठीक है, ना तो इसमें कोई जंग लगती है ना कोई खराब होता है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है मोस्टली मटेरियल्स को स्टोर करने में, इंक्लूडिंग केमिकल्स का स्टोरेज भी प्लास्टिक के अंदर भी किया जाता है। आगे, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। कि आपको अपने पेरेंट्स और दादाजी से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि पहले के टाइम में किस टाइप की बकेट्स यानी बाल्टी यूज करते थे। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज के टाइम में आप कौन सी टाइप की बकेट्स, बाल्टी और मग्स का यूज कर रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। और एक प्लास्टिक कंटेनर का यूज करने की क्या एडवांटेज है। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पहले ही कि प्लास्टिक बिल्कुल हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल, और इसको आप इजीली पिघला के हीट करके इसको कोई सी भी शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पस। इसका यूज अलग अलग कई सारे पर्पस में किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। और प्लास्टिक क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज इसका ये कि ये चीपर, सस्ते होते हैं कंपेयर टू मेटल्स। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इनका यूज कई कहते हैं कि बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियों में किया जाता है और घरों में भी इसका यूज बड़े लेवल पे किया जाता है। मोस्टली आपको घरों में आप जाएंगे तो आपको प्लास्टिक के आर्टिकल्स, मटेरियल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू मेटल्स। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। अब आपको अगर लिस्ट बनानी है तो आप बना सकते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल्स, कंटेनर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उनको पर आप देखेंगे प्लास्टिक का एक वायर कवर होता है, ठीक है। और जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जिससे आप देखेंगे लाइट चेक करते हैं, जिससे आपके घरों में देखा होगा, आपके फादर के पास भी होगा, उसके ऊपर जो हैंडल होता है उसके ऊपर भी प्लास्टिक का लेप चढ़ा होता है। एज मेंशन अबाउ, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। और आप अगर किचन में जाएंगे, किचन में जो आपकी मदर यूज करती है फ्राइंग पैन, जिसमें खाना बनाते हैं या कुछ भी चीज़ हम तैयार करते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक से कवर होता है। इसलिए क्यों होता है कि प्लास्टिक होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई कि हीट मतलब घरों में यूज होने वाले कह सकते हैं पैन, फ्राइंग पैन और वायर्स होती हैं, और ठीक है, और जो भी स्क्रू ड्राइवर के हैंडल प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इस वजह से प्लास्टिक की वायर होती हैं जो प्लास्टिक से कवर्ड होती है, और जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उसके हैंडल भी प्लास्टिक से कवर होते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन के उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे प्लास्टिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं प्लास्टिक की, जो अभी हमने डिस्कस करी। तीन चीजें कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। तो ये तीन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम देखेंगे अपनी
इसके क्वेश्चन आंसर के। तब तक के लिए थैंक यू।